सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। जी हाँ, किसी ने कहा है कि आपने यदि अपने गोल को सेट कर लिया है तो आपके लिए जो इनविजिबल था, जो अदृश्य था, वो आपको दिखाई देने लग जाता है। जी हाँ, आज टीचिंग परीक्षा के इस प्लेटफॉर्म पर संजीव आर्य यानी मैं आपसे बात करूंगा कि आपका गोल क्या है और आपको उस गोल तक कैसे जाना है। ये सारी बातें हम जानेंगे। देखिए, पहली बात तो आपको समझना है, आपका सीटेट का रिजल्ट अभी आया नहीं है, या कुछ एक ऐसे हैं जिनका सीटेट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपको ये समझना है कि सीटेट आपका गोल नहीं है, ना था ना आगे होगा, क्योंकि जो आपका जो गोल है ना, वो होगा आपकी जॉब। और जी हाँ, अगर हम बात करें जॉब्स की, तो जॉब्स कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। सीटेट पास करें, अब कर लिया है या होने वाला है, तो या आप आगे भविष्य में करने वाले हैं, तो उसके बाद क्या होगा, फाइनल जो लक्ष्य है, जो आपका गोल है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा और कहां तक संभावना है। जी हाँ, बार बार पूछा जाता है कि सर एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे। आज हम वही बात करने वाले हैं। तो भाई देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि भाई आखिरकार ये एग्जाम कब होने वाले हैं हमारे। देखिए, अगर हम बात करें एग्जामिनेशंस की, तो एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझें तो आप ये पाएंगे कि भाई मोटे मोटे 4-5 तरीके के एग्जाम होते हैं जिनसे आपको जॉब मिलती है। और अगर मैं इनमें सबसे पहले लिखूं तो भाई मैं सबसे पहले नाम दूंगा किसका, सबसे पहले मैं कहूंगा भाई होते हैं हमारे स्टेट एग्जाम्स। जी हाँ, स्टेट के एग्जाम्स होते हैं। स्टेट के एग्जाम्स मतलब कि भाई जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, भाई हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, जो भी आपके स्टेट है, वहां से रिलेटेड आपके एग्जाम होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। लेकिन अभी मैं बात करूंगा किसकी, जो सबके लिए कॉमन होते हैं, उनकी जो कॉमन एग्जाम्स है मैं उनकी बात करने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं कहूं भाई एक एग्जाम होता है अपना KVS, ठीक है जी, KVS का एग्जाम होता है, डन हो गया जी। उसके बाद में एक अपना एग्जाम होता है NVS, नवोदय विद्यालय संगठन। ये क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है जी। उसके बाद में एक हमारे एग्जाम होते हैं जो अभी पीछे ही अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत बढ़िया, EMRS। जी हाँ, EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो होते हैं, ये भी बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रहा है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी बहुत अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और एक जो हम बात करेंगे वो करेंगे DSSS, क्योंकि भाई दिल्ली जो है, ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी है और मैं कहूँगा आज के समय पे सबसे ज्यादा बिजीएस्ट अगर कोई बोर्ड है तो वो DSSS भी है। दुनिया भर की वैकेंसीज निकाल रहा है, इंक्लूडिंग टीचिंग रिलेटेड वैकेंसीज, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है हमारा कौन, DSSS भी। तो इससे रिलेटेड भी आज हम बात करेंगे कि आखिरकार इनके एग्जामिनेशन हो कब सकते हैं, कब तक की संभावना है, बिल्कुल पूरी ऑथेंटिक चीजों के साथ, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां तक हम बात करेंगे स्टेट की, स्टेट के अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो भाई मैं आपको पहली बात क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारी स्टेट्स होती हैं तो इनका अपना ही एक क्राइटेरिया रहता है। क्राइटेरिया इन द सेंस कि आप ये कह सकते हैं भाई जैसे जैसे इलेक्शन पास में आते हैं, ठीक है, तो ये भाई भर्तियां करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। हरियाणा में भी देखिए अभी बहुत सारी भर्तियां निकली और ये एक टाइम है, ये एक बहुत ही गोल्डन टाइम है आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जैसा कि सरकार ने सोचा था कि भाई हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी जितनी भी स्टेट्स हैं वो सभी की सभी क्या करने वाली हैं भाई, बम्पर वैकेंसीज निकालने वाली हैं। और ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, एक गोल्डन चांस है आपको आपकी जॉब को प्राप्त करने का, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो मैं कहूंगा जुट जाइए तैयारी के लिए अपनी स्टेट के हिसाब से। अगर बात करूं कॉमन एग्जाम्स की, ठीक है, अगर कॉमन एग्जाम्स की बात करें तो भाई देखिए केवीएस में अगर हम बात करें तो भाई केवीएस जो है ना, केवीएस के अंदर जो स्कूल्स हैं उनके अंदर आज भी, जी हाँ, पीछे भी सिलेक्शन में उससे पहले भी भाई टीचर्स लगाए गए थे, लेकिन आज भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो खाली पड़ी है और जो स्कूल्स हैं उनका काम नहीं चल पा रहा है। और केवीएस देखिए एक ऐसी संस्था है जो कि भाई एक मतलब अपने पैरामीटर्स को पूरे करते हुए चलती है, ठीक है। स्टेट के जैसे नहीं है कि भाई चलो टीचर्स कम है, ठीक है, या फिर स्कूल्स में बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन केवीएस में बच्चा आता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय बनाए किसके लिए गए हैं, केंद्रीय विद्यालय बनाए गए हैं उन लोगों के लिए या उन प्रोफेशनल्स के लिए जो भाई गवर्नमेंट जॉब में है ना, केंद्रीय सरकार में नौकरी करते हैं, तो वहां पर तो बच्चे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बच्चे आएंगे तो वहां पर भाई और पढ़े लिखे लोगों के बच्चे होते हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उनके बच्चे होते हैं मोस्टली यहाँ पर। तो भाई वो क्या करते हैं, बार बार आपको ये बोलते हैं, या भाई सरकार के ऊपर दबाव रहता है या संगठन के ऊपर दबाव रहता है कि भाई हमें हमारे बच्चों के लिए टीचर्स प्रोवाइड किए जाएं। तो आप इस बात को मान के चलिए भाई केवीएस जो है वो बहुत जल्दी जॉब्स निकालेगा। कब निकालेगा?
डालेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय संगठन, अगेन नवोदय विद्यालय संगठन है किसके लिए भाई? नवोदय विद्यालय संगठन है भाई किसके लिए? उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। नवोदय विद्यालय संगठन या जवाहर नवोदय विद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। ये बनाए किसके लिए गए हैं भाई? जो गांव वगैरह है, जो मतलब सुदूर इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पर भी तो बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वहां पर भी तो बच्चे गिफ्टेड हो सकते हैं ना। तो अब उनको क्या हम वैसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ाते रहें या फिर हम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर निर्भर हो जाए? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसके चलते सरकार ने क्या खोले हैं? हमारे एनवीएस। अगेन याद दिला रहा हूं, एनवीएस जो है वो भी भाई गवर्नमेंट का एक मतलब भाई केंद्र से चलने वाली चीज है। तो यहां पर भी आप ये पाएंगे कि यहां पर भी टीचर्स की बंपर वैकेंसीज होती हैं और यहां पर भी सीट्स को जल्दी से जल्दी फिल करने का दबाव रहता ही रहता है, ठीक है। आफ्टर दैट ईएमआरएस, जैसे कि आपको पता है भाई नया कॉन्सेप्ट आया है ईएमआरएस का, ठीक है। यहां पर बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी है, ठीक है। 38,000 वैकेंसी जो लास्ट बजट आया था उसमें 38,000 वैकेंसीज के लिए कहा गया था, जिसको फिल करना था अगले 10 सालों में, ठीक है। तो आपको इस बात का पता है कि भाई बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 38,000 वैकेंसीज थोड़ी नहीं होती, आपको तो एक ही चाहिए ना, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ईएमआरएस में भी आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि यहां पर भी सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी टीचर्स को अपॉइंट करने वाली है। और जहां तक बात करें DSSB की, तो भाई देखिए दिल्ली जो है आपको ही पता है कैपिटल है भारत की, और यहां पर भी क्या है जो DSSB के स्कूल्स होते हैं ना, बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है। और यहां पर भी जो है टीचर्स की कमी नहीं रहने दी जाती है। तो इनकी बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली है। अब कब तक आ सकते हैं, जो टेंटेटिव टाइम पीरियड है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं DSSB से। देखिए DSSB का एक पैटर्न है जो कि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जो DSSB का है ना, एक अपना एक ड्रेस कोड होता है, ठीक है। ड्रेस कोड DSSB क्या करता है? अपना एक ड्रेस कोड फॉलो करता है, ठीक है जी। ड्रेस कोड का मतलब क्या? कौन सा ड्रेस कोड फॉलो करता है भाई? DSSB क्या करता है? आपने देखा होगा भाई कानों में झुमके नहीं होने चाहिए, है ना, मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए, कोई बुर्का नहीं होना चाहिए, है ना। इवन अगर आप सूट भी पहन के गए हैं तो भाई आपका हाफ बाजू का सूट होना चाहिए ना, फुल बाजू का नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं भी किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो पाए, ठीक है। अब आप ये पता है कि भाई जो हाफ बाजू का सूट है, अब ये आप सर्दियों में तो नहीं पहन सकते हैं। इवन मैंने तो भाई DSSB में कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे जो है ना सिंगल अपने सैंडो बनियान में, बॉयज की बात कर रहा हूं, ठीक है, बनियान में बैठ के भाई साहब अपने वो पेपर दे रहे हैं। आपने भी देखा होगा यदि आपने DSSB का एग्जाम दिया तो, ठीक है। तो मतलब कहने का कि बहुत ज्यादा सख्ती होती है इस केस में कि भाई आपके लिए बेहतरीन हो सके। बेहतरी कैसे? कि भाई कोई किसी भी तरीके से चीटिंग ना कर सके। अब चीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज बात चल रही है जुलाई में, जुलाई का भी एंड आ चुका है, ठीक है। तो एंड जुलाई का है, तो भाई ये मैंने क्या कहा, बीजीएस्ट, आज के टाइम पे अगर कोई बोर्ड कहे बीजीएस्ट है तो वो क्या है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो अब ये इतना ज्यादा बिजी है कि मेरे हिसाब से अभी ये जो कमिंग नवंबर दिसंबर, देखिए नवंबर तक अगर एग्जाम हो गया तो हो गया, अदरवाइज अभी एग्जाम इसका नहीं होगा, ठीक है। मैं इस बात को क्लियरली बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, इस टाइम पे यहां पर एग्जामिनेशन होते ही नहीं है या हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये ड्रेस कोड फॉलो किया ही नहीं जा सकता। यहां तक बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि फरवरी के बाद मतलब इसके जो एग्जाम बनने के जो चांसेस है, ठीक है, वो कब के बनेंगे भाई? मार्च में, ठीक है। वो बढ़कर कब तक जाएंगे? मार्च में या अप्रैल में, ठीक है जी। मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। मार्च अप्रैल में इसके एग्जाम जो है वो होंगे, ठीक है। जहां तक मेरा मानना है मार्च से अप्रैल तक इसके एग्जाम होने वाले। लेकिन आप ये मत समझना कि अभी तो पूरा साल पड़ा है आराम से सोते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मैं बताता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। स्ट्रेटजी लास्ट में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये देख लीजिए भाई मार्च अप्रैल में इसके एग्जाम होने की पूरे चांसेज हैं। अगर हम बात करें एनवीएस और ईएमआरएस की, ठीक है, एनवीएस और ईएमआरएस, जैसा कि मैंने कहा भाई इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, ठीक है। तो एनवीएस और ईएमआरएस, और साथ ही में मैं लपेट लेता हूं एक बार केवीएस को भी। इन तीनों के अंदर एक खास बात होती है जो कि अभी तक पैटर्न देखा गया है ना, वो खास बात क्या है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के विद इन 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाता है। मान लो आज आया है जुलाई में, तो आप मान के चलिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर इजीली ये एग्जाम अपना करवा लेते हैं। इनके लिए
कोई इशू नहीं है। और इवन ये सर्दियों में भी करवा लेते हैं, इनको वो भी पंगा नहीं है कि भाई ड्रेस कोड होगा क्या नहीं होगा, इनके लिए वो चीजें मैटर नहीं करते हैं जो DT+B के लिए मैटर करते हैं। तो आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि भाई जो NVS कहें और EMRS कहें, मेरे हिसाब से ये जो एग्जामिनेशन करवा सकते हैं ये अगस्त से लेके, ठीक है जी, अगस्त से लेके और भाई अपना जो सितंबर है, ठीक है जी, अगस्त से लेके सितंबर तक, ठीक है जी, अपना जो ये एग्जाम करवा लेंगे सितंबर, ठीक है जी, सितंबर तक ये अपना एग्जाम जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, कौन अपना NVS और EMRS। तो भाई इसकी जो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए अगस्त से सितंबर तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खींच के अक्टूबर तक एग्जाम जा सकता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप पूरी रखेंगे अपने लेवल पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें KVS की, KVS में भी भाई मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खींच के अगस्त सितंबर, ज्यादा से ज्यादा आप अक्टूबर मान लीजिए। ठीक है जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अक्टूबर तक आपके जो एग्जाम है वो हो जाएंगे। स्टेट की जहां तक मैं बात करूं तो भाई स्टेट में जो है अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स अपने अपने हिसाब से निर्णय लेती है। और वो भी लगभग लगभग मेरा ये मानना है कि अगर आप आज जुलाई में चाहे सीटेट का रिजल्ट आए उसके बाद करें या उससे पहले शुरू कर दें, क्योंकि आपका लक्ष्य तो वही है, सीधी सी बात है। ठीक है, पहले कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है, बाद में करेंगे तो आपका ये जो टाइम है ना, ये जो गोल्डन टाइम है ये आपका निकल जाएगा, फिर वो आपको ही नुकसान करेगा। ठीक है, वो आपका अपना निर्णय है। तो मेरा ये मानना है कि आपको जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, पहले आपका KVS होने के पहले आपका NVS और EMRS के पूरे पूरे चांसेस हैं, उसके बाद में KVS भी होगा और उसके बाद में मार्च अप्रैल में आपका DT+B होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। और अब मजे की बात यहां पर यह है कि यदि आप कहें कि सर हम पहले KVS की तैयारी करेंगे या भाई पहले हम NVS की तैयारी करेंगे, EMRS की करेंगे, फिर उसके बाद में हम DT+B की तैयारी करेंगे, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो इनका जो सिलेबस है ना, इनका अगर आप देखें भाई, सिलेबस देखें सभी का, तो आप ये पाएंगे इन सभी का सिलेबस जो है वो लगभग लगभग सेम है, समान है। ठीक है, और यदि आपने एक अच्छे लेवल की तैयारी कर ली है, अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, आपने मान लो दिल्ली से 10वीं पास कर ली, तो क्या आप 10वीं ही हरियाणा से भी पास नहीं कर सकते हैं? 10वीं का अगर पेपर आ जाए हरियाणा वाला तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? क्या आप यूपी वाला नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए तैयारी एक ही बार होती है, उसके बाद में जिस मर्जी जहां मर्जी से जिस मर्जी का एग्जाम आ जाए आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। कितना सिंपल सा रूल है ना? तो मेरा ये मानना है कि आप एक बार तैयारी करें, जम के तैयारी करें। किसकी? आप फिलहाल तैयारी करना शुरू कर दें KVS पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे भाई कि आपका DT+B भी साथ के साथ हो रहा है, आपका NVS भी साथ के साथ हो रहा है, आपका EMRS भी साथ के साथ हो रहा है। हालांकि EMRS में PRT की वैकेंसी नहीं होती है, एग्रीड, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे PRT, TGT, PGT सभी की, मतलब टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती है मैं सभी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मतलब आपकी जो तैयारी है वो सभी की एक साथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए आप ध्यान से, सभी के अंदर रीजनिंग आती है, सभी के अंदर मैथमेटिक्स भी आता है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मतलब भाई 2 लैंग्वेजेज होती हैं। और सभी के अंदर जो है भाई हमारा CDP मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी बड़ा पोर्शन रहता है। और सबसे बड़ा पोर्शन तो भाई आपको पता है ये DT+B में देखा गया है। अगर मैं PRT की बात करूं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसको हम कहते हैं भाई, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी जिसको बोल दिया जाता है, ठीक है, उसके तो भाई 100 मार्क्स 50% इसी का वेटेज रहता है। तो मेरा ये मानना है कि अभी आप तैयारी शुरू करें किसके हिसाब से? KVS NVS के हिसाब से। ठीक है, दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाएं, है ना। और यदि आप चाहते हैं कि भाई आपको एक सिस्टमेटिक तैयारी करनी है तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं भाई टीचिंग परीक्षा के साथ। और टीचिंग परीक्षा जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे से तरीके से आपको तैयारी करवा रहा है, जिसके अंदर आपकी थ्योरी भी चल रही है, प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं और इवन टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भाई YT पर आप चाहें तो भाई YT पर भी मेरी डेली क्लास होती है। ठीक है, कहां पर? टीचिंग परीक्षा पर ही। तो उन क्लासेस को भी आप ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को ब्रशअप कर सकते हैं। यदि आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं भाई, है ना, जैसे बोल रहे हैं कि भाई धार लगाते रहना चाहिए किसके ऊपर? कुल्हाड़ी के ऊपर, ताकि जब समय पे आए काटने का तो आप काट सकें। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि उसको ब्रशअप करने के लिए आप YT पर भी डेली क्लासेज लगा सकते हैं। ठीक है, मेरी यानी संजीव आर्य के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी एक तैयारी से, जी हाँ, एक तैयारी से आपकी सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी।
रहेगी इंक्लूडिंग द स्टेट एग्जाम्स। स्टेट एग्जाम्स में बस इतना रहता है कि भाई आपके स्टेट के बारे में हल्का फुल्का सा जो रहता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपको बस अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, इससे अलग कोई तैयारी नहीं करनी है। तो एक तैयारी से आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्का हो सकती है। और जी हां, गवर्नमेंट जो है, फिर से याद दिला रहा हूं, बिल्कुल मतलब फुल एक्शन मोड पे है आपकी जॉब को लेके। अगर आप में भी वो ताकत है कि आप भी एक एक्शन मोड पे आ सकते हैं, अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो आपको और आपकी जॉब के बीच में कोई भी रोड़ा नहीं है। ठीक है, तो भाई इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे जल्दी ही आपके साथ कक्षा में टीचिंग परीक्षा के साथ। तो मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।